नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल साइंस विद वेदांत पर। आज हम बात करेंगे आकाशीय बिजली की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आकाशीय बिजली जो होती है वो बनती किस प्रकार से है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पानी होता है, जो पृथ्वी पर पानी मौजूद होता है, वो सूर्य की गर्मी से भाप बन जाता है और भाप बनने के बाद में ये धीरे धीरे ऊपर उठता है। जैसे जैसे जो भाप होती है वो ऊपर उठती जाती है, वो ठंडी होने लगती है और ठंडी होने के बाद में बादल का निर्माण होता है। ऊपर जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है, यही भाप जो होती है वो जल के रूप में बदल जाती है। अगर तापमान और ज़्यादा गिर जाता है तो यही जो भाप होती है वो जल से और जल के बाद में बर्फ़ का रूप ले लेती है। कभी कभार हमने देखा है कि ऊपर से बर्फ़ गिरने लगती है, तो यह बर्फ़ इसी कारण गिरती है क्योंकि ऊपर के तापमान में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि बादल में जो है बिजली बनती कैसे है। तो देखिए दोस्तों, आपस में जो जल की बूंदें होती हैं, जो ऊपर जल बन जाता है या बर्फ बन जाती है, ये बूंदें जो जल की बूंदें जो होती हैं या बर्फ जो होती है, ये जब आपस में रगड़ती है तो रगड़ने के कारण से इनमें घर्षण बल आ जाता है और घर्षण बल के कारण बादलों के ऊपर आवेश आता है। तो इनमें से जो आवेश आ जाता है, बादलों के ऊपरी सिरे पे धनावेश आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव का चार्ज आता है, और जो बादल का निचला सिरा होता है उस पर निगेटिव का चार्ज आ जाता है। अब घर्षण के कारण जो प्लस आवेश आ जाता है, बादलों के ऊपरी सिरे पर प्लस आवेश आ जाता है और बादलों के निचले सिरे पर माइनस का आवेश आ जाता है। अब इन्हीं के कारण बिजली पैदा होती है। हम समझेंगे कि कैसे बिजली पैदा होती है। तो देखिए दोस्तों, जो बादल होते हैं, बादलों के ऊपरी सिरे पे जो धनावेश होता है, अगर ये बादल का जो धनावेश सिरा होता है ये किसी बादल के ऋणावेशित सिरे से जब टकराता है तो बिजली उत्पन्न हो जाती है। यानी कि एक बादल का प्लस वाला सिरा और दूसरे बादल का माइनस वाला सिरा, ये जब दोनों आपस में टकराते हैं तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। और बिजली उत्पन्न होने से बहुत ज़्यादा प्रकाश के साथ साथ में बहुत ज़्यादा आवाज़ भी होती है। हमने देखा है कि अक्सर हमको प्रकाश पहले दिख जाता है लेकिन हमको आवाज़ बाद में सुनाई पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, इसलिए प्रकाश हम तक पहले पहुंच जाता है और बिजली की जो ध्वनि होती है वो हम तक बाद में पहुंचती है। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी पर बिजली किस प्रकार से गिर जाती है। जैसा कि हमने बताया कि बादलों पर घर्षण के कारण ऊपर की तरफ धनावेश आता है और नीचे की तरफ ऋणावेश आ जाता है। तो पृथ्वी पर अगर कभी भी धनावेश कहीं से उत्पन्न हो जाता है तो बादल का जो ऋणावेशित सिरा होता है उसको वो अट्रैक्ट करने लगता है, यानी कि आकर्षित करने लगता है। अक्सर हमने देखा है कि जब बारिश वगैरह होती है तो उससे पहले हवा चलने लगती है। तो हवा के चलने से जो पृथ्वी पर नीचे जो भी वस्तुएं होती हैं, चाहे वो पेड़ हो या घास के मैदान हो या कहीं पर भी, घर्षण के कारण जब हवा चलती है तो वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण वहाँ पर प्लस का चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमको दिखाई नहीं देता। तो जो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है वो एक तरीके से जो बादलों में उपस्थित निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि बादल के जो निचले सिरे का निगेटिव चार्ज होता है, उसको वो अट्रैक्ट करने लगता है, यानी कि वो अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। जब वो अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है तो जो बादल में बिजली स्थित होती है वो जमीन पर गिर जाती है। और जो जमीन पर बिजली गिरती है यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। इसकी बहुत ही ज़्यादा इसका बोल्ट होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। जो बिजली गिरने की अधिकतम संभावनाएं होती हैं वो ज़्यादातर पेड़ के पास में होती है, क्योंकि पेड़ पर भी घर्षण बल उत्पन्न होता है जिससे पेड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या मोबाइल पर गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मोबाइल पर कंटिन्यू जो है नेटवर्क आते रहते हैं, उसके कारण से भी बिजली जो है उसके ऊपर भी गिर सकती है। या मोबाइल वाले जो टावर्स होते हैं उन पर भी बिजली गिरने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। या जलाशय इत्यादि के पास, या अगर कोई छाते का इस्तेमाल करता है तो उस पर भी बिजली गिरने की संभावनाएं अधिकतम होती हैं। दुनिया में हर सेकंड में 40 जगह बिजली गिर जाती है। इंसानों पर बिजली गिरने से उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है और उसके हार्ट्स और जो फेफड़े इत्यादि जो होते हैं प्रभावित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की कभी कभार मृत्यु भी हो जाती है। कुछ व्यक्ति कभी कभी बच भी जाते हैं लेकिन उनके शरीर पर एक धब्बा बन जाता है जो पेड़ के जड़ों जैसा होता है, जिसे लीचनबर्ग कहा जाता है। ज़्यादातर तो इंसानों की मृत्यु हो जाती है लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं जिनके ऊपर लीचनबर्ग का एक निशान बन जाता है। एक ही स्थान पर बिजली कभी कभी बहुत बार गिर सकती है, कभी कभी बहुत बार भी गिर जाती है, कभी कभार एक या दो बार भी गिरती है। जैसे अमेरिका का जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके पास बहुत बार बिजली गिर चुकी है। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।